हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं आप सभी को अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं और इसके बेसिक जितने भी कंसेप्ट था जिसे मैंने बता दिया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 4.2। जो एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का 4.2, उनमें कुछ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं और उन इक्वेशंस को हम किस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से उसका रूट्स फाइंड करते हैं, आज हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम बारी बारी से इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करते हैं। आप इन सभी के सॉल्यूशन को देखने के लिए वीडियो पर बने रहें। तो यहाँ पर देखेंगे आपका पहला जो क्वेश्चन है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इनका हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको हम थर्ड टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो √2 है इसका हम क्या करेंगे, 5√2 से इंटू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब करते हैं तो √2 इंटू 5√2, यहाँ पर देखिए क्या है, 5 का 5 तो हो गया, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है। इस प्रकार से आपका 10 निकल कर आ गया। अब 10 को हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर यहाँ 2 से लगाए तो 5, मतलब कहने का अर्थ है कि 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 होता है। और इन्हीं से हमें मिडिल टर्म लाना है तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 होता है। इसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर कर ही हम इसे क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर कि जो 7 उसे 2 और 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो √2 इम्प्लाइज दैट √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मेरा जो हुआ 4 टर्म हुआ है, जिसे हम दो का एक पेयर बना लिया। इसके बाद अब जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कॉमन लेने का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए √2 कॉमन ले लिया और साथ ही साथ x दोनों में, तो x भी कॉमन ले लिया। तो देखिए अब √2x कॉमन लिया तो इसमें तो x बच गया। 2 से जब √2 निकाल लिया तो क्या बचा, तो √2 बच जाएगा, x तो कॉमन आ गया। अब इसमें हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है कि 5 और 5 दोनों में तो 5 कॉमन, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया √2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम इससे आगे भी चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में जो है x प्लस √2 x प्लस √2। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की है, ज़रूरत है कि दोनों जो ब्रैकेट है इस दोनों में सेम एलिमेंट या सेम कंपोनेंट प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए x प्लस √2 है, यहाँ भी x प्लस √2 है, तभी आप समझिए कि आपका कैलकुलेशन जो है वो सही होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करें कि x प्लस √2 जो है यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए बच गया आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है बारी बारी से हम 0 को इक्वल करते हैं। तो फर्स्ट में अब हम देखते हैं कि x प्लस √2 यदि कर दिया इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ से x का जो वैल्यू है -√2 फाइंड हुआ। और आगे जो है यहाँ पर देखते हैं कि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइड दैट √2x इक्वल टू उधर जाकर -5 हो जाएगा, जो प्लस इधर तो उधर माइनस, तो x इक्वल टू यहाँ पर से क्या आपका फाइंड होगा कि -5/√2। अब देखिए आपका आंसर ये भी दे सकता है और साथ ही साथ इसको रेशनलाइज आप यदि करते हैं तो √2/√2 यदि करते हैं आप, तो आपका आता है -5√2/2। तो आपका x का 2 रूट जो आया, पहला आया आपका -√2 और दूसरा आपका आया -5√2/2। तो इस प्रकार से आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इजी वे में फाइंड हो गया। आइए हम इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर जब 1/8 है तो इसको किस प्रकार से हम इंटू कर फैक्टर करेंगे। तो इसमें बच्चे ही सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम जो भी बच्चे को जो पढ़ाते हैं उन लोगों में से बहुत से ने पूछा कि आखिर सर यदि फैक्टराइजेशन मेथड से इसे फैक्टर करना है तो कैसे करें। तो आइए मैं इसे बताता हूं कि आखिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से
रूट्स फाइंड करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। तो पूरे का एलसीएम आप यदि लेते हैं तो कितना हो गया 8, इससे इंटू कर दिए तो हो गया 16x²। एक कितना हो गया तो ये हो गया 8x प्लस एक क्या है तो 1 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए 8 को हम उधर ले जाकर इंटू कर देते हैं तो यहाँ पर बच गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसे 1 से इंटू कर, देखिए ये सिंपल में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको हम थर्ड टर्म से इंटू करते हैं तो 16 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाता है 16। इसका फैक्टर करते हैं तो 2 से हो गया 8, 2 से हो गया 4 और 2 से हो गया 2। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 2 आया, लेकिन मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें 2 टर्म ही चाहिए। तो क्या हम 2 इंटू 2 4 लिख सकते हैं और 2 इंटू 2 4 लिख सकते हैं। 4 4 जा 16 भी होता है और 4 प्लस 4 8 भी होता है। तो इस प्रकार से आपका देखिए यहाँ भी 16 भी मिल गया आपका और साथ ही साथ आपका बीच का टर्म भी आ गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर से मेरा 2 पेयर बना लिया, 4x इससे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरा बच गया 4x माइनस इसमें 1 बच गया, इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में जो सेम एलिमेंट सेम टर्म है, मतलब कहने का अर्थ है कि आपका दोनों ब्रैकेट में यदि सेम है तभी आप समझिए कि आपका सही जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए क्या बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इससे जो है हम दो कंडीशन में यदि लाते हैं तो देखिए पहले को हम लिखते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा 0 कैसे हुआ, यदि इसे हम इक्वल 0 करना है तो इसको हम 0 साइड भेज देते हैं तो इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा यदि इसको हम इधर भेज रहे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से दो यहाँ से रूट्स फाइंड होने का संभावना आती है। तो यहाँ पर देखिए 4x इक्वल टू क्या हो गया 1 उधर गया, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 1/4। इसी प्रकार से इधर भी कर देते हैं तो 4x इक्वल टू हो गया 1 और देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 1/4। तो यहाँ पर x के दो रूट्स फाइंड हो गया 1/4 और 1/4 जो दोनों सेम रूट्स हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे ये उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, जिससे आपको आगे की जो पढ़ाई करेंगे उसमें आपको इससे हेल्प मिल सकती है। तो आइए अब हम इसके आगे का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे उसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक सुंदर सा क्वेश्चन है उपस्थित और इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हो उसे ध्यान से देखिए। इसको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि x को इस ब्रैकेट वाले से इंटू कर दे रहे हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस a को a से इंटू किया ax और x को फिर हम 1/a से इंटू किया तो a हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए आपका यहाँ पर 4 टर्म हो गया तो यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं x को, तो यहाँ x प्लस a प्लस यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं 1/a कॉमन ले रहे हैं। अब बोलिए कि सर इसमें तो 1/a है नहीं तो कहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो आप देखिए कि आखिर नहीं है फिर भी यदि हम ले तो कहाँ से आएगा। तो आप देखिए कि सबसे पहले नंबर यदि 1/a को यदि a से इंटू करते तो क्या आता है बताइए, 1 आया ना। कहने का अर्थ है कि यदि इसमें से 1/a को निकालें हम तो कहाँ से आया, तो आया कि यही कि हम जब 1/a कॉमन ले रहे हैं तो इसको a से इंटू करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर x प्लस a लिख देते हैं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए बोलिए कैसे, 1/a को यदि a से इंटू करिए तो 1 आएगा, तो इसके मतलब है कि 1/a इसमें भी प्रेजेंट हम कर दिया। अब इससे आगे हम देखते हैं तो x प्लस a दोनों कॉमन है तो x प्लस a यहाँ पर कॉमन ले लिया और यहाँ पर देखिए क्या बच गया x प्लस 1/a। अब जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्या करें, दो कंडीशन यहाँ पर क्रिएट किया कि x प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, अब जो है यहाँ पर हम करेंगे कि x प्लस a इक्वल टू 0। दूसरे कंडीशन में आएगा कि x प्लस 1/a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ही हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1/a हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है x का
दो रूट्स फाइंड हो गया, पहला हो गया माइनस से और दूसरा हो गया -1/a। तो इस प्रकार से ए बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर रूट्स हम फाइंड कर लिया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब जो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।